बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की सच्ची कहानी सुनिए एक लड़की की ज़ुबानी। बचपन से ही मामू ममानी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे अपनी बहू बना लिया। इमरान उनका इकलौता और लाडला बेटा था। तालीम मुकम्मल होते ही वो अच्छे ओहदे पर फाइज हो गया। उन दिनों मामू जान की काफ़ी जान पहचान थी। मुलाजमत की खातिर इमरान को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ी। मैं खुशकिस्मत थी कि बना बनाया घर और सास ससुर का प्यार मिला। इमरान भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद खुशो खुरम जिंदगी गुजर रही थी। जब मेके की याद सताती तो इमरान मेके ले जाते। मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। उन दिनों मैं घर की खुशियों में मगन थी। अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से नवाज दिया। अब ममानी जान के दिल में पोते की आरजू थी। बलाखिर अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और मुरादों से बेटे से भी नवाज दिया। जिन दिनों अहमद पैदा हुआ मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। वहाँ एक नर्स सोनिया मेरा बहुत ख्याल रखती थी। यूँ मेरी उससे दोस्ती हो गई। अहमद की पैदाइश पर हमने बहुत खुशी मनाई, मिठाई बांटी। इमरान ने सब नर्स को पैसे दिए। मैंने अपने शोहर से कहा कि सोनिया ने मेरी बड़ी खिदमत की है, उसको सिर्फ टिप नहीं कुछ और भी देना चाहिए। मैं चाहती हूँ उसे अच्छा सा जोड़ा दूँ। इमरान ने जोड़ा ला दिया। मैंने उसे जोड़ा देते हुए कहा, यह खुशी का मौका है इसलिए दे रही हूँ। इमरान से कहकर खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। वो बोली, यहाँ हॉस्पिटल में नहीं ले सकती। हाँ, जब तुम घर आ जाओगी फिर ले लूंगी। हॉस्पिटल से छुट्टी होने पर मैंने सोनिया को अपने घर का पता बता दिया कि जब मर्जी हो आ जाना और अपना तोहफा ले जाना। मेरे हॉस्पिटल से घर जाने के 1 माह बाद सोनिया घर आई। मैंने खातिर तवाज़े भी की, जोड़ा भी दिया। वो बहुत खुश हुई और बोली, मुझे बहन बना लो। मेरी कोई बहन नहीं है, इस रिश्ते की हसरत है। मेरी भी कोई बहन नहीं थी। मैंने जवाब दिया, आज से तुम मेरी बहन हो। अब वो छुट्टी के बाद अक्सर आने लगी। कहने लगी, वीकेंड के बाद बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। घर गांव में है, यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल फिर हॉस्टल ही होता है। इंसान बहुत इंसानों के दरमियान भी तन्हा होता है। तुम्हारे घर आकर मुझे घर जैसा सुकून और खुशी मिल जाती है। तो हॉस्पिटल में हफ्ता अच्छा गुजर जाता है। मैं सोनिया के लिए खास तौर पर खाने तैयार करवाती। जिस रोज ना आती कमी सी महसूस होती। कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने इमरान से कहा, जरा पता तो करे सोनिया क्यों नहीं आ रही। उन्होंने हॉस्पिटल जाकर मालूम किया तो वो आ गई। कहने लगी, सलमा, मसला ये है कि तुम्हारा घर मेरे हॉस्टल से काफी दूर है। मुझे टैक्सी पर आना पड़ता है, किराया भी काफी देना पड़ता है। तभी जल्द जल्द आने से कासिर हूँ। मैंने उससे कहा, जिस दिन आना हो तुम फोन कर देना, मैं इमरान के जिम्मे लगा दूंगी कि वो तुम्हें ले आए। फिर हर वीकेंड पे वो फोन करती। मैं इमरान की मन्नत समाजत करती तो वो अपनी गाड़ी में उसे ले आते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही लड़की जिसको मैंने अपनी बहन बनाया है वो मेरा घर भी उजाड़ देगी। एक दिन सोनिया ने बताया कि उसके वालिदैन गांव से आ रहे हैं। माँ के पित्ते में पथरी है, उनका चेकअप करवाना है और वालिद का भी चेकअप होना है। वो कुछ परेशान लग रही थी। क्या परेशानी है, मैंने इसरार किया, मुझे बताओ। तो वो कहने लगी, तुम जानती हो मैं हॉस्टल में रहती हूँ और उन्हें वहाँ ठहरा नहीं सकती, लिहाजा वो हॉस्टल में ठहरेंगे, यही परेशानी है। मैंने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, उनको हमारे घर ले आओ, ये भी उन्हीं का घर है, तुम मेरी बहन जो हो। अगले दिन उसका फोन आया, भाई इमरान को कहो कि मेरे वालिदैन को लाड़ी अड्डे से ले आए। मैंने इमरान से कहा, उन्होंने मुंह बना लिया, भाई दफ्तर से कैसे लाड़ी अड्डे जाऊंगा, मुझे 100 काम होते हैं। मैंने फिर मिन्नत समाजत की कि बस आज चले जाओ, फिर ना कहूंगी। लो खुद सोनिया से बात करो और फोन उनको दे दिया। उन्होंने बात की। सोनिया ने लाड़ी अड्डे और लाड़ी का नंबर बता दिया। ये उन अनदेखे मेहमानों को लेने चले गए। 3 घंटे बाद वापस आए तो सोनिया के वालिद हमरा थे। गांव से वालिदा नहीं आई थी। इमरान ने बुजुर्ग को रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर तक मेजबानी के पेश नजर खुद साथ बैठे रहे, चाय वगैरह दी और फिर ऑफिस चले गए। शाम को लौटे तो अकेले नहीं थे, सोनिया भी साथ थी। खाने पीने के सामान से बड़े हुए कुछ शॉपर भी थे। बताया कि सोनिया ने अपने वालिद साहब के लिए सामान खरीदा है जो हमसे हुआ हमने किया। 3 रोज सोनिया के अब्बू ने हमारे घर क़याम किया। सोनिया भी साथ रही। हमने भी खुशी खुशी उनकी मेहमान नवाजी की। जाते हुए बुजुर्ग अपने गांव आने की दावत भी दे गए। कभी जब शहर आना होता तो सोनिया के अब्बू हमारे घर ही आकर ठहरते। उन दिनों सोनिया भी उनके साथ 1-2 दिन ठहर जाती। मेरा शोहर सोनिया के वालिद से नजदीक हो गए थे क्योंकि वो अपना पीरी मुरीदी का सिलसिला बताते थे। उनकी पीरी मुरीदी भी चल रही थी। मैं हर चीज से बेनियाज घर और बच्चों में मगन थी। लाहौर से कभी कभी मामू और ममानी मिलने आ जाते थे। उनसे इन लोगों का तज़किरा नहीं किया। पूछेंगे कौन है, क्यों आते हैं,
एक दिन मामू आ गए और बैठक में एक शख्स को बैठे देखा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा, मैं आपकी बहू की मुंह बोली बहन का बाप हूँ और आपके बेटे इमरान से मिलने के लिए आता रहता हूँ। मामू जहाँ दीदा शख्स थे वो कहने लगे, वो घर पर नहीं है, लिहाजा आप इस वक्त चले जाएं, जब घर पर होगा तब आना। इमरान की गैर मौजूदगी में आपका यूं रूम में बैठना मुनासिब नहीं है। मामू ने आकर मुझे बताया कि मैंने उस आदमी को चलता कर दिया है, वो ठीक बंदा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मामू ये आपने क्या गजब कर दिया है, बुजुर्ग की इमरान से अकीदतमंदाना मुनासबत है। इमरान नाराज हो गए, वो गाँव से आया था, क्यों ना बैठने दिया। तुम ना समझ हो, जमाने को जानती नहीं, ऐसे लोग गलत किस्म के होते हैं, आइंदा ये आए तो इसे घर के अंदर मत बिठाना। अभी ये बात कर ही रहे थे कि सोनिया भी इमरान की गाड़ी में आ गई। अब्बू ने फोन किया था कि वो आ चुके हैं। मैंने भी फौरन इमरान भाई को फोन कर दिया कि वो मुझे अपनी गाड़ी में लेते आए। आज भी फल फ्रूट का सामान इमरान लाए थे। सोनिया को देखकर मामू के माथे पर त्योरी नजर आई। दूसरे कमरे में बुलाकर कहा, ये लड़की सही नहीं है, फौरन इससे ताल्लुकात खत्म करो वरना पिछताओगी। मामू का ये रवैया मुझे बुरा लगा, मगर मैं एहतराम की वजह से खामोश रही। सोनिया के जाने के बाद मामू ने इमरान को भी बहुत सुनाई। मियाँ दफ्तर से यूं आने की क्या जरूरत थी, इन लोगों से ताल्लुकात तरह कर दो और अपने काम से काम रखो। 2 दिन रहकर मामू तो चले गए, लेकिन मैंने सोनिया से ताल्लुकात खत्म ना किए, बल्कि माजरत की कि मामू को कुछ मालूम नहीं था और वो दूसरे शहर में रहते हैं। अगर तुम लोगों को उनकी कोई बात बुरी लगी तो दरगुजर कर देना। एक रोज सोनिया के वालिदैन आए और कहा कि हमारी बेटी अक्सर होटल का खाना खाकर बीमार रहने लगी है, अगर आप अपने घर का एक कमरा रहने के लिए सोनिया को दे दें तो ये अपना खर्च खुद उठा लेगी। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, जो दाल रोटी हम खाते हैं ये भी खा लेगी, एक आदमी के इजाफे से क्या फर्क पड़ता है। मैं ऊपर का एक कमरा रहने के लिए सोनिया को दे दूंगी, ये मेरी सहेली है, इसके रहने से खुशी होगी। बहन बनाया है, इतना तो कर सकती हूँ, बहन बनाने का क्या फायदा। अगले दिन सोनिया सामान लेकर घर आ गई। ऊपर कमरे के अलावा बाथरूम और स्टोर भी थे, जिसको किचन के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता था, लेकिन मैंने उसे खाना बनाने से रोक दिया। जब वो आ जाती, जो पका होता हमारे साथ बैठकर खा लेती। जो कमरा उसे दिया था उसकी पिछली दीवार हमसायों की दीवार से मिली हुई थी, सामने छत का खुला हिस्सा था। सोनिया को कमरा बहुत पसंद आया। एक दिन वो सारा सामान जमा करके अगले रोज से ड्यूटी पर जाने लगी। इमरान सुबह 8 बजे दफ्तर चले जाते, ये भी उनके घर निकलने से 15 मिनट पहले निकल जाती थी। कुछ दिन बाद इमरान देर से घर आने लगे तो मैं परेशान हो गई। इमरान ने बताया कि दफ्तर में काम कुछ ज्यादा है, परेशान ना हुआ करें, चंद दिन बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे। मैं मुतमिन हो गई। हमारे घर आ जाने के बाद सोनिया मेरे बच्चों के साथ खेलती, उन पर बहुत तवज्जो देती थी। छुट्टी के दिन भी तमाम दिन उसके पास घुसे रहते, जिसकी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा मानूस हो गए थे। जब वो ड्यूटी से आती, ये आवाज सुनते ही सोनिया की जानिब दौड़ पड़ते। मैं सोचती कि शायद ये मेरे बच्चों को इतना ज्यादा प्यार इसलिए देती है कि हम खुश रहें और मजीद इसको अपने घर में रहने दें। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता, लिहाजा नींद भी जल्दी आ जाती थी। उन दिनों अजीब कैफियत थी, रात का खाना खाते ही बिस्तर पर लेट जाती और गहरी नींद सो जाती। जब कोई बच्चा जाग रहा होता तो सोनिया ही दूध वगैरह देकर सुला देती। इमरान को घर आने में देर हो जाती तो उन्हें खाना भी दे देती। अब वो हमारे घरेलू मसाइल भी शेयर करने लगी थी। एक और बात काबिले गौर थी कि जब मैं पहले उठती ताज़ा दम होती थी, लेकिन अब उठते ही सर में हल्का सा भारीपन महसूस होता। इमरान को बताया तो कहने लगे कि दिन भर के काम से थक जाती होगी तभी ऐसा होता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, सुकून की गोलियां वगैरह लेकर सो जाया करो। दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक मेरी पड़ोसन मुझसे मिलने आई। बातों बातों में बोली, सलमा जब से तुम और तुम्हारा शोहर छत पर सोने लगे हो मेरी तो नींद खराब होने लगी है। मैंने पूछा वो कैसे, तो वो बोली, हमारा पलंग तुम्हारी दीवार के साथ ही है, तुम लोग रात भर जागते और बातें करते रहते हो और मेरे मियाँ कहते हैं सुनो इन दोनों मियाँ बीवी में कितना प्यार है, रात भर खुद भी जागते हैं और हमें भी जगाते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर मैं दम बखुद होकर रह गई। मैंने वजाहत की कि जब से हम इस मकान में आए हैं मेरे शोहर ऊपर जाकर नहीं सोए, वहाँ हमारी एक मेहमान रहती है। वो बोली, अगर ये बात सच है तो तुम अपने मियाँ और सहेली की निगरानी करो। वो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरे दिल का सुकून चैन लूट कर ले गई। उस रात मैंने खाना ना खाया, लेकिन जाहिर यही किया कि खाना खा लिया है। खाना अपने कमरे में ले गई और खिड़की से बाहर फेंक दिया कि किसी कुत्ते या बिल्ली का पेट भर जाएगा और वो दुआ देंगे। खाना इस ख्याल से ना खाया कि खाने के बाद नींद का गलबा हो जाएगा और मैं सोनिया की निगरानी न कर सकती थी। वक्त मुकर्रर पर सोनिया मेरे बच्चों के साथ खेलती और बहुत तवज्जो देती थी। मैं अपने वक्त पर लेटकर सो गई।
रात 12 बजे जब इमरान को भी यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ तो वह दबे कदमों से उठकर ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं भी उनके पीछे दबे पाँव चली गई। दरवाजा बंद किया हुआ था, हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुल गया। कमरे में छोटा बल्ब जल रहा था। हल्के अंधेरे में मुझे अपने मियाँ का जूता नजर आ गया। मैंने उठा लिया। इससे पहले कि वो संभलते मैंने जूता उठाकर सोनिया को मारना शुरू कर दिया। इमरान ने मुझे पकड़ा और कहने लगे बस कर दो, क्या दीवानी होगी हो? हाँ दीवानी होगी हूँ, मुझे सब पता चल गया। कहने लगे अच्छा हुआ जो सब पता चल गया, अब मामला बिगड़ना मजीद आसान हो गया है। नीचे चलो वहाँ बैठकर बात करते हैं। वो मुझे घसीटते हुए नीचे लाए और मेरे मुंह पे हाथ रख दिया कि शोर मत करना वरना बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर बाद सोनिया भी नीचे आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बक रही थी। इमरान ने कहा कि जिगरे से बात बिगड़ेगी और नुकसान तुम्हारा होगा, इसलिए खुद को संभाल लो। सोनिया मेरी होने वाली दूसरी बीवी है, हम शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मुझे सोनिया के साथ शादी करने की इजाजत दे दो। मैंने कहा जिसने बहन बनाकर धोखा दिया उससे शादी की इजाजत मांग रहे हो? हरगिज नहीं। एहसान फरामोश कमजात मेरे घर में रही और मेरे ही सुकून में डाका डाल दिया। मैं इसके साथ शादी की इजाजत नहीं दूंगी और न मजीद इसे अपने घर में रहने की इजाजत दूंगी, बल्कि इसको मैं जूते से मारूंगी। पहले सहेली और फिर बहन बनकर घर में घुस गई और अब धोखा दे रही थी, बेवकूफ बना रही थी। मेरी बातें सुनकर सोनिया कहने लगी बेवकूफ तो तुम पहले दिन से हो, हमारा सिलसिला तो हॉस्पिटल से चल रहा था, तुमने ही होश के नाहुन ना लिए तो हमारा क्या कसूर है? निकल जाओ मेरे घर से, ये घर और ये बच्चे मेरे हैं, ये नहीं निकलेंगे, तुम जाओगी। इमरान ने मुझे बतलाया खैर चाहती हो तो चुप हो जाओ, ये चीहू पुकार बंद करो वरना पड़ोसी आ जाएंगे। आ जाएं पड़ोसी, वैसे भी इन सबको तुम्हारी करतूत मालूम है। सोनिया ने कुछ कहने की कोशिश की मगर मैंने उसे बोलने का मौका तक न दिया, बल्कि गालियों से नवाजती रही। तब इमरान ने कहा बस चुप कर, तुमने बहुत बोल लिया, अब इसकी भी सुनो क्या कहना चाह रही है। वो मेरे बजाय इमरान को मुखातिब करके कहने लगी बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ तब ही रहूंगी जब तुम इसे तलाक दोगे। ये सुनकर मैं आपे से बाहर होगी। उसके बाल पकड़ने लगी तो इमरान ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और सख्ती से कहा देखो सलमा अब बस कर दो, अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा सोनिया कह रही है। मैंने कहा मैं सुबह मेके चली जाऊंगी, अम्मी अब्बू को लेकर आऊंगी, फिर देखूंगी ये रहती है या मैं। सुबह जब मैं अपने मेके जाने के लिए तैयार होने लगी तो ये दोनों मेरे पास आ गए। इमरान ने कहा तुम ना जाओ वरना पछताओगी। मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन मैं ना रुकी तो कहा अच्छा ठीक है, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं तो यही सोच रही थी कि अम्मी अब्बू को लेकर कल ही आ जाऊंगी। अम्मी अब्बू मामू के घर आए। मामू जो मेरे ससुर थे कहा क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि ये लोग ठीक नहीं है, इनको घर में घुसने मत दो। तुमने मेरे कहे को अहमियत ना दी और अब वही हुआ जिसका अंदेशा था। अम्मी अब्बू मेरे सास ससुर के हमरा मुझे लेकर कराची आए तो मकान को ताला लगा हुआ था। हमसाई ने कहा कि वो बच्चों को लेकर साथ गए तो अभी तक न लौटे। मामू ने ताला तोड़ा और हम घर में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। इंतजार बेकार था, वो नहीं आए, न जाने बच्चों को कहाँ छुपा दिया था। हम वापस लाहौर आए तो इमरान लाहौर आए हुए थे, बच्चे साथ नहीं थे। मामू ने काफी समझाया, उस वक्त सर झुकाए सुनते रहे। अगले दिन सुबह जब सब सो रहे थे तो चले गए। मामू ने मुझे तसल्ली दी, बेटी फिलहाल हमारे पास रहो, मैं खुद कराची जाकर हालात का जायजा लेता हूँ। अभी उसके सर पर उस औरत का भूत सवार है, मैं उसे राह रास्त पर लेकर आऊंगा। अम्मी अब्बू कहने लगे जब तक राह रास्त पर नहीं आता ये हमारे साथ रहेगी। वालिद मुझे अपने साथ घर ले आए। मैं वालिदैन के साथ घर तो वापस आ गई मगर गम से बुरा हाल था। बच्चे याद आ रहे थे। एक माह बमुश्किल तमाम हुआ कि इमरान की जानिब से तलाक के कागजात आ गए। इस अचानक सदमे से मैं बेहोश होकर गिर गई। अब क्या बाकी रह गया था, सारी उम्मीदें हाक में मिल गई। अब इमरान ने सोनिया से शादी कर ली। 5 साल मैंने सिसक सिसक के गुजार दिए। जब भी बच्चों के बारे में बात करती तो यही जवाब होता था कि बच्चे मेरे पास रहेंगे। सलमा से उनका कोई वास्ता नहीं, वो खुद घर छोड़ गई थी। आखिरकार वाली साहब ने जबरदस्ती मेरा निकाह अपने दोस्त के बेटे से करके रुखसत कर दिया। मेरा दूसरा खामद मेरे दुख हाल जानते थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे खुशी दिल से रूठ गई थी, जब बच्चों की याद आती तो मैं बेमौत मरने लगती। दूसरे खामद ने कभी कोई तकलीफ नहीं दी मगर ये भी यही चाहते थे कि मैं बच्चों से ना मिलूं और ना वो मेरे पास आए। अब तो सोनिया के 2 बच्चे हो गए हैं, वो मेरा आशियाना उजाड़ कर बहुत खुश है। अपने दूसरे शोहर से भी अपने बच्चों की यादों को ऐसे छुपाती हूँ जैसे कोई गुनाहगार अपना गुनाह छुपाता है। खुदा ऐसा अजाब किसी पर ना लाए। जब तक जीऊंगी बच्चों की यादों में सलगती रहूंगी। अल्लाह ताला सोनिया जैसी सहेली से हर औरत को बचाए, मेरी यही दुआ है।
दोस्तों आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ीद ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।